मेरे जीवन में मैंने 2 बार बपतिस्मा लिया। मेरे जीवन में मैंने 2 बार बपतिस्मा लिया। अपने गांव के साइड में वो टाइम पे 12 साल 11 साल में बपतिस्मा दे देते थे, बपतिस्मा दे देते थे। लेकिन बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, ये सारा चीज नहीं सिखाते थे। जब मैंने शहर आ गया हैदराबाद, मैंने जब प्रभु को पाया, नया नया टाइम पे जब वचन पढ़ने लगा, तो मैंने गलत किया हूं। बपतिस्मा इसीलिए लेना है कि मेरे पाप के खातिर, मेरे पाप के कारण मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जान दिया, तीसरे दिन वो जी के उठा। हालेलुया। वो पाप मैंने किया। पाप ऐसा नहीं किसी को हम कत्ल कर दिए या हम व्यभिचार किए, हम किसी को गाली गलौज करने से भी पाप है, झूठ बोलने से भी पाप है, गुस्सा करने से भी पाप है। तो मैंने समझ लिया मैंने भी गलत किया हूं, प्रभु से माफी मांगा। बंजरा हिल्स जाके मैंने दोबारा बपतिस्मा लिया। जब मैंने बपतिस्मा लिया, नया जीवन पाया। मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं सोचा था मैं हैदराबाद में एक पास्टर बन जाऊंगा, एक पादरी बन जाऊंगा, सेवकाई करूंगा और नया आत्मा के साथ प्रभु मुझे इस्तेमाल करेंगे। जब मैंने बपतिस्मा लिया, नया नया दान प्रभु मुझे दे दिए। मैंने जब उससे उपवास से पूछा और मैंने बढ़ते गया, पता नहीं पवित्र आत्मा और यीशु मसीह का मदद से मैंने आज यहां पहुंच गया। हालेलुया। रोज हम खाते पीते हैं, रोज हम पहनते हैं, रोज हम नौकरी करते हैं, रोज हम पैसे के लिए काम करते हैं, जाते रोज हम लोग कुछ ना कुछ सोचते हैं। ये तो इस संसार की बात है, लेकिन हम आत्मा के लिए सोचना है, आत्मा के लिए बढ़ना है, आत्मा के लिए जीना है। ये शरीर जो है इस धरती पे रह जाएगा, लेकिन जो आत्मा ने प्रभु दिया है वो आत्मा कहाँ जाएगा, उसके लिए हम लोगों को सोचना है। हमारे पापों के खातिर, अपने आदत के खातिर, अपने गुंडागर्दी के खातिर, हम दुष्ट के खातिर आज प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए और तीसरे दिन में उसको पिता के वो शक्ति से नया जीवन पाया। वही नया जीवन हम लोग को दे के वो गया है। आज वो नया जीवन पाने के लिए आज हम पीछे हैं। जैसे हम नया नौकरी के लिए ढूंढते हैं या नया फ्यूचर कैरियर खड़ा करने के लिए, खड़ा होने के लिए जैसे हम मेहनत करते हैं, या नया कपड़ा पहनने के लिए जैसे हम इच्छा करते हैं, वैसे हमारा इच्छा भी पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए, नया जीवन पाने के लिए, अपना आदत और अपना पाप को छोड़ने के लिए कोशिश करना है। हम आगे देखेंगे 9 में। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। कौन? प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी में आए और प्रभु यीशु मसीह खुद सृष्टिकर्ता हो के भी पवित्र इंसान यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा ले रहे। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसका आज्ञा पालन करने, किसका? पिता का और दिया हुआ वचन का। हालेलुया। क्योंकि वो भी शरीर में थे, उसको भी नया आत्मा के साथ आगे बढ़ना था। सेवकाई से पहले क्या किए? उन्होंने आए, बपतिस्मा लिए और नया आत्मा के साथ उन्होंने सेवकाई में कदम रख के आगे बढ़े और चमत्कार हुआ और नया नया अद्भुत काम उससे हम देखे और बहुत सारे लोग देखे और उसका नाम से बहुत सारे लोग भी विश्वास किए, आज स्वर्ग में है। हालेलुया। यहाँ पे हम देख रहे कि यीशु भी वहां पे आए, वो सृष्टिकर्ता हो के भी नियम को वो पालन किए हैं और नया आत्मा के साथ वो बपतिस्मा लेके आगे सेवकाई में बढ़े। आगे हम देखेंगे। और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। हालेलुया। जब हम भी जब बपतिस्मा लेंगे नया आत्मा के साथ, नया शरीर के साथ, नया जीवन के साथ, क्योंकि प्रभु का आत्मा फिर से हमको नया एक रूपांतरित करके, जैसे हम जल के अंदर जाएंगे, बाहर आते समय प्रभु का आत्मा पहन के हम
ऊपर उठने वाले। हालेलुया। और उस दिन से मरने तक वही आत्मा अपने जीवन में काम करेंगे और अपने को पवित्र होकर के जीवन बिताने के लिए नया नया दान वो दे के इस दुनिया में वो इस्तेमाल करेंगे। आज लोग प्रार्थना कर पा रहे हैं, आज अन्य भाषा से बातचीत कर रहे हैं, आज लोगों के लिए प्रार्थना करने से लोग चंगा पा रहे, ठीक हो रहे, और प्रेतात्मा और दुष्टात्मा आज निकल के जा रहे। कैसे? यही नया आत्मा से, यही पवित्र आत्मा से जब बपतिस्मा ले रहे हैं तो नया आत्मा के साथ उन लोग एक नया दान पाते हैं और पवित्र होके बढ़ते बढ़ते प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के जीवन में काम करते हैं। जब हम पापों में है इस शरीर के अंदर से, जब हम बपतिस्मा लेते उसके लहू से हम शुद्ध हो जाते हैं और नया आत्मा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखेंगे। और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। जब हम भी बपतिस्मा उस दिन लेंगे, उसी दिन स्वर्ग में दूत लोग खुशी मनाएंगे हमारे लिए, और पिता भी उस दिन कहेंगे ये मेरा बेटा है, प्रिय बेटा है और बेटी है करके वो भी स्वर्ग के सिंहासन से अपने को पुकारेंगे। हालेलुया। इससे ज्यादा प्यार और आशीष इस दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। आज हम इंसान का प्यार के लिए ढूंढ रहे हैं, इंसान का शांति और खुशी के लिए ढूंढ रहे, लेकिन अनंत जीवन का प्यार और खुशी और शांति के लिए आज हम नहीं खोजते हैं। प्रभु ने मौका दिया है हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए और नया आत्मा के साथ, पवित्रता के साथ जीवन बिताने के लिए, मन को परिवर्तन होने के लिए, अपना आदत और पाप को छोड़ने के लिए। जब प्रभु ने वहां से इस धरती पे भेजा, एक योजना बना के भेजा। कैसे? हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, उसके नाम पर हम जिएंगे, हमारे द्वारा कुछ लोगों का आत्मा जैसा बच जाए, हमारे साथ साथ उन लोग का आत्मा भी स्वर्ग आए। हालेलुया। प्रभु ये योजना बना के इस धरती पे भेजे हैं नया जीवन देके। हम लोग को इसलिए भेजे कि पवित्र होके किसी लोगों के लिए हम प्रचार करें प्रभु का नाम पे और उन लोगों का आत्मा को हम बचाए, इसलिए भेजे। हम लोगों को दारू पीने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, खून खराब करने के लिए, किसी को इल्जाम लगाने के लिए, या हम अलग अलग पापों से मर के नरक जाने के लिए प्रभु ने नहीं भेजा इस धरती को। हालेलुया। हम लोग को पवित्र होकर के कुछ आत्मा को बचाने के लिए इस धरती पे यीशु ने भेजा। मैं इस वचन का एक उदाहरण देना चाहता हूं। अपना माता पिता स्कूल और कॉलेज क्यों भेजते हैं? कॉलेज या क्यों हम आते हैं? अच्छा इंसान बनने के लिए, है कि नहीं? जब स्कूल और कॉलेज अपने माता पिता शिक्षाएं के लिए भेजते हैं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, आने वाले दिनों में उसको जो परिवार देते हैं उस परिवार का देखभाल करने के लिए। ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी इस धरती पे हम लोगों को भेजे हैं इसलिए कि हम भी किसी का आत्मा के लिए जिए और उस आत्मा के लिए हम एक गवाही के साथ खड़े हैं और उस आत्मा को हम प्रभु के हाथ में हैं। हम मर के यहां से जाएंगे प्रभु के पास, प्रभु पूछेंगे मेरे बेटे और मेरे बेटी, मैंने आपको पृथ्वी में इतना साल रखा था, मेरे लिए आपने क्या किए? है अपने पास ये सवाल? है अपने पास ये सवाल? प्रभु यीशु मसीह के पास एक दिन हम विचार के लिए जाएंगे मरने के बाद। उस विचार में प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को ये सवाल करेंगे, क्या आपको मैंने इस धरती पे, दुनिया पे इतना साल तक मैंने आपको रखा था, मेरे लिए आपने क्या किए? मेरे लिए आपने क्या लाए?
है अपने पास सवाल?